नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम एक बहुत ही सुंदर प्लेनेट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सैटर्न यानी शनि ग्रह। शनि से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में और जो आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, उनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं शनि से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है सैटर्न प्लेनेट, जिसे शनि ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, सैटर्न एक इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में ये शनि ग्रह है, तो इंग्लिश में इस ग्रह को सैटर्न कहा जाता है और हिंदी में शनि ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सौरमंडल में सूर्य से ग्रहों की श्रृंखला में ये छठे नंबर का ग्रह है। यानी सूर्य से ऑर्डर देखा जाए सभी ग्रहों का, तो पहले मरकरी आता है, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ आता है, मार्स आता है, फिर जुपिटर और उसके बाद आता है हमारा सैटर्न। यानी ये छठी पोजीशन पर है, छठे नंबर पर है। इसके बाद है शनि ग्रह सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यानी सबसे बड़ा ग्रह हमारा जुपिटर है यानी बृहस्पति है, सबसे छोटा हमारा मरकरी है यानी बुध है, और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह हमारा शनि है। यानी सेकंड बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज सैटर्न। ये आपको याद रखना है। इसके बाद है शनि ग्रह का व्यास 1,20,660 किलोमीटर का है और इसके अक्ष का झुकाव 26.7 डिग्री का है। ये आप अच्छे से जानते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा ग्रह है उसका व्यास यानी जुपिटर का जो व्यास है वो 1,42,000 किलोमीटर के लगभग है, और जो सेकंड बिगेस्ट प्लेनेट है यानी हमारा सैटर्न है, उसका जो व्यास है यानी डायमीटर है वो 1,20,660 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है, तो ये सेकंड बिगेस्ट प्लेनेट है अपने सोलर सिस्टम का। इसके अक्ष का झुकाव यानी इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो लगभग 26.7 डिग्री पर झुकी हुई है। तो इसका जो अक्षीय झुकाव है वो 26.7 डिग्री का है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है शनि की घूर्णन दिशा पश्चिम से पूर्व है। देखो, लगभग सभी जो प्लेनेट हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। आप देखिए कैसे, ठीक है, जैसे ये हमारी अर्थ है और मेरे लिए, जैसे अगर मैं इस अर्थ को देख रहा हूं तो मेरे लिए क्या है, ये पश्चिम से पूर्व घूमना हो गया, पश्चिम से पूर्व घूमना हो गया। ठीक है, आप भी अंदाजा लगा सकते हैं, हो सकता है आपको ये उल्टा दिखाई दे रहा हो। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। ठीक है, शनि ग्रह हमारा पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है, रोटेशन करता है। सिर्फ और सिर्फ वीनस और यूरेनस, क्या वीनस और यूरेनस दो मात्र ऐसे ग्रह हैं जो कि विपरीत दिशा में घूमते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, ये आपको याद रखना है, ये घूर्णन करते हैं। ठीक है, इसके बाद है शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले रिंग्स सिस्टम के कारण इस ग्रह को सौर मंडल का सबसे आकर्षित ग्रह कहा जाता है। सैटर्न प्लेनेट के चारों ओर बने रिंग्स यानी छल्ले बहुत पतले हैं, वह इनकी संख्या 7 है। अब देखिए क्या है, जो हमारा शनि ग्रह है, शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में ही क्या थी, आपके सामने एक पिक्चर लगाई हुई थी मेरे पीछे, उसमें दिखाई दे रहा था कि जो शनि ग्रह है, शनि ग्रह के चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं जिनकी संख्या 7 है। ये संख्या पूछी जा चुकी है कि शनि ग्रह के चारों ओर छल्लों की संख्या, रिंग्स की संख्या कितनी है, आपको बताना था 7 रिंग्स हैं। ठीक है, और इसी वजह से, इन्हीं रिंग्स की वजह से, इन्हीं छल्लों की वजह से ये सौर मंडल का सबसे सुंदर और सबसे आकर्षित ग्रह है। अगला जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। सैटर्न प्लेनेट की सूर्य से दूरी लगभग 9.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूं, इससे पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूं कि AU क्या है। AU है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि एक इकाई है, और ये इकाई किसके बराबर है, सूर्य से पृथ्वी तक के दूरी के बराबर है, ये हम भली भांति जानते हैं। तो सैटर्न प्लेनेट यानी शनि ग्रह का सूर्य से जो दूरी है वो 9.5 AU है, 9.5 AU के बराबर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा,
सैटर्न प्लेनेट का नाम रोमन पौराणिक कथाओं के अनुसार गॉड जुपिटर के पिता के नाम पर रखा गया है। आपको पता है जुपिटर भी एक रोमन संस्कृति में देवता के नाम पर है। ठीक है, जुपिटर का नाम यानी बृहस्पति देव का जो बृहस्पति ग्रह है उसका नाम जो है वो रोमन संस्कृति में किसी देव के नाम पर है। अब इसके जो पिता होते हैं वो शनि ग्रह है। तो शनि ग्रह यानी सैटर्न का जो नाम है वो रोमन संस्कृति में जुपिटर के पिता के नाम पर है। जुपिटर के पिता के नाम पर रखा गया नाम है हमारा सैटर्न। अब जो अगला पॉइंट है वो देखिए, अपनी ही धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में सैटर्न को सिर्फ 10.5 घंटे लगते हैं। 10.5 घंटे लगते हैं। देखिए क्या है, अपनी धुरी पर यानी अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। इस तरीके से ये देखिए, ये हमारा अर्थ है, जैसे ये अर्थ अपना एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा करती है, ऐसे ही जो हमारा सैटर्न है वो अपनी धुरी पर अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर एक चक्कर लगभग 10.5 घंटे में पूरा कर लेता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट कि अपनी धुरी पर जो सैटर्न है वो एक चक्कर 10.5 घंटे में पूरा कर लेता है। शनि को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 29.4 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। यानी ये अगर सूर्य है और पृथ्वी जैसे ऐसे चक्कर लगाती है तो पृथ्वी एक चक्कर 365 दिन में पूरा करती है। ठीक है, यानी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 दिन में कवर कर लेती है। सूर्य की एक परिक्रमा पृथ्वी 365 दिन में पूरी कर लेती है। ठीक है, लेकिन वहीं जो हमारा शनि है वो सूर्य की एक परिक्रमा पृथ्वी के लगभग 29.4 वर्ष में पूरा करता है। यानी यहां के 29.4 वर्ष का जो समय है उतना ही समय लगता है शनि को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगा समय। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझेंगे कि 29.4 वर्ष लग जाते हैं शनि को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा, शनि ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र बेहद शक्तिशाली है। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है शनि का वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रखता है हमारा सैटर्न प्लेनेट। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, वैज्ञानिकों के अनुसार शनि ग्रह के कुल 62 प्राकृतिक उपग्रह हैं। यानी नेचुरल सैटेलाइट्स की संख्या यहां पर कितनी रहेगी, 62। यानी अभी तक 62 नेचुरल सैटेलाइट खोजे जा चुके हैं जो कि शनि के हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बृहस्पति के गैनीमेड के बाद सौर प्रणाली में शनि ग्रह का जो चंद्रमा है जिसका नाम है टाइटन, दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। यानी अगर हम सोलर सिस्टम में बात करते हैं और सोलर सिस्टम में नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में बात करते हैं तो पहला सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट जुपिटर का है जिसका नाम है गैनीमेड, और जो दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है उसका नाम है टाइटन जो कि हमारा शनि ग्रह का है। ये आपको ध्यान से समझना है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताओ जो सोलर सिस्टम में दूसरा सबसे बड़ा है टाइटन। एक तो क्वेश्चन ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि टाइटन कौन से ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, कौन से ग्रह का चंद्रमा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये है हमारे शनि ग्रह का जो कि बहुत ही सुंदर ग्रह है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा, देखिए इसमें ये दिखाए गए हैं जो ये हमारा शनि ग्रह है, शनि ग्रह से संबंधित जितने भी हमारे प्राकृतिक उपग्रह हैं वो यहां पर लाइन अप किए गए हैं, उनका नाम बताया गया है। यहां पर है मिमास, फिर एनसीलाडस और टेथिस, डियोन, रिया, टाइटन, हाइपेरियन और लेपेटस। ये सब नाम जो हैं ये शनि ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों के हैं। ठीक है, जिसमें से टाइटन बहुत बार पूछा जा चुका है। टाइटन के बारे में जो टाइटन है वो इसलिए पूछा गया है क्योंकि शनि ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है और पूरे सोलर सिस्टम में दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। ये आप अच्छे से जानते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, इस चांद की खोज 1655 में क्रिस्टियन ह्यूजन ने की थी। क्रिस्टियन ह्यूजन ने इसकी जो खोज है
1655 में ही कर दी थी। कौन से ग्रह की? कौन से चांद की? टाइटन की। कौन से चांद की? टाइटन की। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है शनि ग्रह का औसत तापमान -178 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। मैंने आपको बताया था कि जो ग्रहों का तापमान है वो सूर्य की दूरी बढ़ने के साथ साथ घट जाता है, यानी जितना सूर्य से दूर होगा ग्रह उतना ही वहां पर तापमान कम होगा। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि सूर्य से बहुत दूर है शनि, शनि सूर्य से बहुत ही ज्यादा दूर है, तो इसका तापमान बहुत कम मिलेगा जो कि -178 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ये जो आंकड़ा है -178 डिग्री सेल्सियस, ये आपका एवरेज है, औसतन है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ये सैटर्न है। यहां पर सैटर्न ग्रह पर एक सफेद रंग का धब्बा भी दिखाई देता है जिसे ग्रेट व्हाइट स्पॉट कहते हैं। रेड स्पॉट किस पर है? रेड स्पॉट है हमारा जुपिटर पर। आपको याद रखना है ग्रेट रेड स्पॉट कहां पर है? ग्रेट रेड स्पॉट हमारा जुपिटर पर है। लेकिन ग्रेट व्हाइट स्पॉट किस पर है? जो ये वाला ग्रेट व्हाइट स्पॉट है ये हमारा सैटर्न पर है, यानी शनि ग्रह पर है। ये आपको याद रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रेट व्हाइट स्पॉट कौन से ग्रह से संबंधित स्पॉट है, धब्बा है? तो आप बोलेंगे ये शनि ग्रह से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद है सौर मंडल में शनि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज्यादा घनत्व वाला जो ग्रह है वो हमारा पृथ्वी है। 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसकी डेंसिटी है, ये आप अच्छे से जानते हैं। जो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है वो हमारा शनि है। आपको ध्यान देना है, सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वो हमारा शनि है, सैटर्न है। और जो सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह है वो हमारा पृथ्वी है, यानी अर्थ है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अब तक कुल 4 अंतरिक्ष यान द्वारा शनि का दौरा किया गया है। ठीक है, ये हैं कौन कौन से हैं वो? ये हैं पायनियर 11, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, कैसिनी। ये वो जो यान है, अंतरिक्ष यान है, ये किसको? शनि को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, अब कैसिनी ने 1 जुलाई 2004 को शनि की कक्षा में प्रवेश किया था। अब ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। जो कैसिनी अंतरिक्ष यान है उसने 1 जुलाई 2004 को शनि की कक्षा में प्रवेश किया था, यानी शनि के ऑर्बिट में जाकर सेटल हो गया था। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कैसिनी बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतरिक्ष यान है जिसने एक्सप्लोर किया था किसको? अपने शनि ग्रह को। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है साल 2026 में स्पेस मिशन, क्या नाम है? ड्रैगन फ्लाई। क्या नाम है? ड्रैगन फ्लाई। यानी साल 2026 में, आने वाले समय में 2026 में जो स्पेस मिशन जिसका नाम है ड्रैगन फ्लाई नामक अंतरिक्ष यान टाइटन पर भेजा जाने वाला है। यानी 2026 में ड्रैगन फ्लाई नाम का अंतरिक्ष यान हम कहां पर भेजेंगे? टाइटन ग्रह पर भेजेंगे, टाइटन उपग्रह पर भेजेंगे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। अब देखिए ये जो पॉइंट्स हैं ये वो पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, एग्जाम में आए हुए पॉइंट्स हैं। आप देखिए पहला पॉइंट है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आप जानते हैं शनि ग्रह है। दूसरा है यह रंग किस रंग का ग्रह है? यह पीले रंग का ग्रह है। आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा कि जो ये ग्रह है शनि जो ग्रह है वो पीले रंग का है। इसके बाद है शनि ग्रह की विशेषता क्या है? शनि ग्रह की एक ही बहुत बड़ी विशेषता है कि इसके चारों ओर रिंग्स हैं, 7 रिंग्स हैं। आप जानते हैं 7 छल्ले हैं इसके चारों ओर जो इसको बहुत ही आकर्षित और सुंदर बनाते हैं। तो इसकी यही विशेषता है कि इसके तल के चारों ओर वलय का होना। वलय मतलब छल्ले यानी रिंग्स। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा है इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? इसके उपग्रहों की संख्या 62 है, ये आप भली भांति जानते हैं। इसके बाद है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है,
जो कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, ये आप अच्छे से जानते हैं। टाइटन आकार में किसके बराबर है? टाइटन आकार में लगभग बुध ग्रह के बराबर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका कि जो हमारा जो टाइटन है, जो प्राकृतिक उपग्रह है शनि का, वो लगभग बुध यानी मरकरी प्लेनेट के आकार के बराबर है। मरकरी के आकार के बराबर है हमारा टाइटन सैटेलाइट। ठीक है, इसके बाद है अपने अक्ष पर इसका परिभ्रमण समय कितना है? परिभ्रमण का मतलब है अपने अक्ष पर, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ये कितने समय में एक रोटेशन पूरा करता है? तो ये अपने अक्ष पर इसका एक रोटेशन लगभग 10.6 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। 10.6 घंटे में। जैसे हमारी अर्थ को एक चक्कर अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे लग जाते हैं, वहीं शनि को कितना? 10.6 घंटे लगते हैं। इसके बाद है सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमण समय कितना है? यानी अगर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी, अगर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी 365 दिन यानी एक वर्ष में एक चक्कर पूरा करती है, तो हमारा जो शनि है वो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगभग 29.44 वर्ष में पूरा करता है। यहां का एक वर्ष, यहां पर क्या होता है, पृथ्वी अपना एक चक्कर क्या है, एक वर्ष में पूरा कर लेती है, और शनि हमारा जो क्या है 29.44 वर्ष में क्या है, एक चक्कर पूरा करता है। तो इसके साथ हमने शनि ग्रह को कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।